नमस्ते। मैं उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट ग्वालदम चिड़िंगा ब्लॉक ग्राम सेवा ग्वालदम चिड़िंगा से हूँ। मेरा ये वीडियो स्पेशली जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट डीएम सर हैं आशीष कुमार, प्लस जो कुमाऊँ के जो कमिश्नर सर हैं दीपक रावत सर, उनके लिए स्पेशली है। ये एक बहुत बड़ी गलती एक बच्चे के ट्रीटमेंट में कुमाऊँ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और एम्बुलेंस सर्विस जो कुमाऊँ की है उसके द्वारा की गई है। ये एक बच्चे की एक कहानी है जो अभी 10 तारीख को जो बच्चा कुमाऊँ डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए जो है ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। उस बच्चे को ट्रीटमेंट से लेकर आगे रेफ़र होने तक पूरा जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो शायद एक बहुत बड़ी गलती है। इमरजेंसी सर्विस, इमरजेंसी सेवा से भी, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागेश्वर हॉस्पिटल से भी, और जो डॉक्टर वहाँ पे इमरजेंसी में एक डॉक्टर हैं उनके द्वारा बहुत गलत बिहेवियर उनके द्वारा किया गया। बच्चा एक ग्वालदम हॉस्पिटल के लिए जाता है, वो बीमार होता है बच्चा, तो ग्वालदम से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है बैद्यनाथ हॉस्पिटल के लिए। बैद्यनाथ हॉस्पिटल से उसको आगे उसकी जो कंडीशंस है वो काफ़ी सीरियस होती है। उसको थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट करके उसको आगे के लिए भेजा जाता है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके उस बच्चे का थोड़ी बहुत बोल सकते हैं उसका ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद फिर डॉक्टर उसको आगे के लिए रेफ़र करते हैं, आगे अल्मोड़ा के लिए रेफ़र करते हैं। 5 साढ़े 5 बजे वो बच्चा हॉस्पिटल में पहुंचता है और उसको रेफ़र किया जाता है। 6 साढ़े 6 बजे के समथिंग उसको रेफ़र किया जाता है। उसके बाद इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल किया जाता है हॉस्पिटल से ही। तो वहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस 7 बजे से लेकर 8 बज जाते हैं, इमरजेंसी एम्बुलेंस नहीं आती है। फिर मैं अपने एक्चुअली वो मेरा बच्चा मेरी वाइफ वहाँ पे परेशान होते हैं। 1 घंटे का टाइम हो जाता है कि एम्बुलेंस नहीं आती है। उसके बाद फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि डिले क्यों हुआ है, तो वो बताते हैं कि कॉल किया हुआ है लेकिन बताया जा रहा है कि अभी आएगी, 15 मिनट में आएगी, 10 मिनट में आएगी, लेकिन एम्बुलेंस पिछले 1 घंटे से नहीं आती है। फिर मैं अपने वाइफ से बोलता हूँ कि वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, कोई हैं वहाँ पे, तो उनसे एक बार बात करवाइए। तो वो बात कराते हैं। वहाँ पे डॉक्टर हैं, एक इमरजेंसी में बैठते हैं डॉक्टर भूपेंद्र खटियाल। स्पेशली उनसे बात होती है, क्योंकि मैं ड्यूटी पे हूँ जे.एंड.के में, तो मैं उनसे बात करता हूँ। मेरे पास ऑप्शन ही वही रहता है कि मैं उनसे एक बार बात करता हूँ कि मैं बोलता हूँ सर मेरा बच्चा वहाँ पे इमरजेंसी में आया हुआ है, उसकी काफ़ी सीरियस कंडीशन में है, वो 1 साल का बच्चा। उसको जो है आगे के लिए रेफ़र किया हुआ है, लेकिन एम्बुलेंस को कॉल किए हुए पिछले 1 घंटा हो गया है, लेकिन एम्बुलेंस अभी तक वहाँ पे आई नहीं है। और एम्बुलेंस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अभी 10 मिनट में आएगी, 15 मिनट में आएगी, लेकिन 1 घंटे का टाइम हो गया, अभी तक एम्बुलेंस आई नहीं है। तो सर वहाँ पे बच्चे को आगे जाना है, या तो फिर आप एम्बुलेंस अगर वहाँ पे प्रोवाइड हो रही है तो वैसा बताइए, अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, हम अपने पैसे से एम्बुलेंस करके हम लोग उसको जो है आगे के लिए ले जाते हैं। तो डॉक्टर का एक जो फर्स्ट तरीका होता है बात करने का कि भाई मैं एम्बुलेंस कराने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मेरा काम नहीं है। ओके, वो आपका काम नहीं है। तो मैं उनसे बोलता हूँ ठीक है, अगर वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ रहा तो आप मुझे ये बताइए कि आप जो है मैं अपने पैसे से एम्बुलेंस ले जा कर के पेशेंट, क्योंकि वो सीरियस कंडीशन में है और उसको जो है मेडिसिन की ज़रूरत है, हो सकता है वो बच्चा वहाँ आगे जाने तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि तू यहाँ आ जा। उनकी सेम लैंग्वेज होती है कि तू यहाँ आ जा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि सर पहले तो आप तू करके बात मत कीजिए, क्योंकि मैं जो है एक आर्मी पर्सन हूँ और तू वाली लैंग्वेज मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी आपकी। और रही बात मेरी वहाँ आने की, तो वहाँ अगर मुझे आना होता तो शायद आपके बोलने से पहले मैं अपने बच्चों के पास होता, और वहाँ पे आपको ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि सर रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो होता मैं अपने बच्चे के लिए खुद सोच लेता। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर मेरे बच्चे के लिए जो वहाँ पे एम्बुलेंस है, एक तो सर जो 108 सर्विस है वो आई नहीं है, अगर प्राइवेट एम्बुलेंस होती तो वैसे कर ले, जैसे भी हो सके मैं खुद से जो है, क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो वो डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि तू यहाँ आ जा। उनका एक बात करने का तरीका होता है कि तू यहाँ आ जा, और बस इतनी सी बातें होती हैं हमारी। उसके बाद ज़्यादा कुछ बात होती नहीं है, फिर फ़ोन कट जाता है।
उसके बाद मैं अपनी वाइफ से पूछता हूँ, शायद क्योंकि उस टाइम पे मेरा फोकस जो था वो अपने बच्चे पे था, डॉक्टर पे मेरा फोकस था नहीं। तो अपनी वाइफ से मैं बाद में पूछता हूँ कि ये डॉक्टर क्या कर रहे थे, कोई बिजी थे क्या, हो सकता है कहीं बिजी हो, इमरजेंसी केस में बिजी हो, तो हो सकता है वही, है ना, डिस्टर्ब हो रहा हो। तो मुझे वाइफ से पता चलता है कि ये जो है नर्स से बैठे हुए हैं कहीं रूम पे, तो उनके बीच में जो है मोबाइल चलाने में लगे हुए हैं और इनका ध्यान जो है मोबाइल पे है, अपने एंजॉयमेंट पे जो भी है, अपने बातों पे है। तो ये सुन के बहुत गंदा लगता है इस चीज़ के लिए कि एक इमरजेंसी सर्विस, इमरजेंसी में एक बच्चा बाहर पे इंतजार, उसका परिवार इंतजार कर रहा है कि कब एम्बुलेंस आए, और डॉक्टर से जब बात होती है, डॉक्टर इस तरीके का बिहेव करते हैं, जो डॉक्टर भूपेंद्र खटियाल हैं, इस तरीके की उम्मीद शायद किसी को भी नहीं होगी। और मैं एक आर्मी पर्सन हूँ, तो मैं तो ये एक्सेप्ट वैसे भी, इस तरीके की उम्मीद वैसे भी नहीं करता, क्योंकि मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे पीछे मेरा परिवार कभी अगर प्रॉब्लम में रहे, और लोग जो है इस तरीके का कोई भी प्रशासनिक सेवा में जो भी लोग हैं, जो भी हम उम्मीद कर सकते हैं उनसे इमरजेंसी में खासकर, तो इस तरीके का अगर वो बिहेव करे तो अच्छा नहीं है। वो ये सुन के बहुत गंदा लगा। और मैं स्पेशली ये चीज़ जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट डीएम सर हैं, आशीष सर, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और जो कुमाऊँ के जो कमिश्नर सर हैं, दीपक सर हैं, तो वो एक आइडल हैं वैसे, बहुत बड़े नाम से जाने जाते हैं, अभी बहुत अच्छे कामों के लिए वो अपने जाने जाते हैं। तो उनसे एक रिक्वेस्ट करना मैं चाहूँगा, अगर इसकी जगह पे अगर आपका बच्चा होता, अगर जैसे मेरे बच्चे की जगह पे आपका 1 साल का बच्चा होता, और आपको इमरजेंसी, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और आप इमरजेंसी में कॉल करते, लेकिन आपको एम्बुलेंस मिलती नहीं पिछले 1 घंटे से, तो आप क्या करते? आप क्या कदम उठाते? आप क्या कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं, और आप क्या कार्रवाई करते? तो सेम जो आप उस सिचुएशन में जो आप कार्रवाई करते हैं, तो उसी कार्रवाई की उम्मीद मैं भी आपसे करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जो बहुत बड़ी गलती जो हुई है, जो एम्बुलेंस सर्विस से हुई है, प्लस में जो डॉक्टर स्टाफ वहाँ पे है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जो इमरजेंसी सर्विस है, जिस मरीज को, जिस भी इमरजेंसी पेशेंट को सबसे पहले मेडिसिन की ज़रूरत होती है, जहाँ उसको जाना चाहिए, वहाँ जाने के लिए डॉक्टर प्लस हॉस्पिटल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जैसे करके उसको जल्दी से जल्दी उस बंदे की, उस इंसान की ज़िंदगी बचाएं। लेकिन वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागेश्वर में क्या हुआ? ऐसा तो हुआ नहीं कुछ भी। वहाँ पे तो सब ये है कि ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, एम्बुलेंस सर्विस आई ना आए, जब आएगी तब लेके चले जाएंगे। क्या यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्या एक आर्मी पर्सन जो है ये उम्मीद कर सकता है कि मेरे पीछे अगर मेरे परिवार को कभी कुछ होता है, और वो जो है इस तरीके की घटना अगर उनके साथ होती है, और इस तरीके का व्यवहार एक हॉस्पिटल के द्वारा किया जाता है, क्या ये कितने लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और इस चीज़ को सही मानते हैं कि डॉक्टर ऐसा करना चाहिए डॉक्टर को? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगा कि एक डॉक्टर के अंदर ये डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, और एक ये तरीका नहीं होना चाहिए। बाद में जब मेरी बातें उनसे, डॉक्टर सर से जब ख़त्म होती हैं, तो वो मेरे वाइफ को ये चीज़ पूछते हैं कि जो है तेरा पति कहाँ पे जॉब करता है, अपने पति का रेजिमेंट रेजिमेंट नाम नंबर बता। मेरा भी भाई आर्मी के अंदर है, कोई पता नहीं कहाँ पे है, क्या है वो मुझे नहीं पता, तो अपना बता, मैं बताता हूँ अपने तेरे भाई, तेरे हस्बैंड को, ये वो सो। बस कोई बात नहीं हुआ, इतनी सी बात के लिए बस कि सर आप जो है मुझसे ये तू करके वाली बात मत कीजिए, और जो है एम्बुलेंस सर्विस आई नहीं है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जो है एम्बुलेंस के लिए कुछ कीजिए, बस इतनी सी बात के लिए। उसके बाद उन डॉक्टर को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है कि मैं एक उस माँ से बात कर रहा हूँ जो अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए जो है, इमरजेंसी के लिए जो है एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रही है, और वो अंदर से कितनी दुखी हो सकती है, और वो उस माँ से ये पूछ रही है कि तेरा पति क्या करता है, अपने पति का नाम नंबर बता, रेजिमेंट बता। सबसे पहले मैं उन डॉक्टर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास ये अथॉरिटी है कि एक आर्मी पर्सन का पर्सनल डिटेल पूछने के लिए आपको ये अथॉरिटी कहाँ से मिली है? पर्सनल जो आर्मी पर्सन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछने का अधिकार शायद मुझे क्या लगता है कि शायद किसी के पास नहीं होना चाहिए, और ये है भी नहीं। अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आप ज़रूर बताइए, मैं आपको अपना रेजिमेंट नेम और पूरा अपना बायोडाटा पूरा बताऊंगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको पूरी दूंगा। लेकिन जब तक आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तब तक आप किसी के भी परिवार से, आर्मी पर्सन के परिवार से किसी के भी पर्सनल डिटेल्स नहीं पूछ सकते हैं। रही बात आपके भैया, जो आपके भाई हैं वो कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप अपने भाई की इन हरकतों को देखते हुए अगर सपोर्ट करते हैं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
आपको ऐसे अपने भाई के इन कारनामों पे जो है भी इस तरीके की हरकत करते हैं, इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे में अगर सपोर्ट करते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी जांच होनी चाहिए कि आप अपने भाई के इस तरीके के कामों को जो है ये अपने डॉक्टर का फर्ज ना निभा करके गैंगस्टर का काम कर रहे हैं, और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो स्पेशली जो डीएम सर हैं वहाँ के आशीष, क्योंकि जब 7 बजे से लेकर जब 9 बजे तक जब वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आती है, और 9 बजे जो है वहाँ के डीएम सर हैं, आशीष कुमार सर हैं जो डीएम सर हैं, उनसे भैया की मेरी बात होती है, तो उनसे बात करने के बाद जो है वहाँ पे एम्बुलेंस आती है। वहाँ पे एम्बुलेंस आती है 9:30 बजे, आधे घंटे के अंदर वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है। तो मैं ये उनसे भी पूछना चाहूँगा, जो 3 घंटे से जो एम्बुलेंस वहाँ पे नहीं आ रही थी, वो आधे घंटे के अंदर वहाँ पे कैसे आ गई? एक डीएम सर से बात करने के बाद आधे घंटे के अंदर कैसे वहाँ पे एम्बुलेंस आ गई? क्या जो इमरजेंसी में जो रो रहे हैं पेशेंट, जो सीरियस कंडीशन में, क्या उन सबको डीएम सर से बात करने के बाद जो है एम्बुलेंस वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी? क्या ये एक सही काम है वहाँ पे? क्या इस चीज़ को कितने लोग सही मानते हैं और कितने लोग इस चीज़ के खिलाफ बोलते हैं, वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन ये मैं तो इतना चाहूँगा कि ये बहुत गलत है। ये जो है एक बहुत लापरवाही है और बहुत गंदा, इसको मैं बिहेव बोल सकता हूँ हॉस्पिटल के द्वारा। और वो बच्चा जो है अल्मोड़ा, जब उसको 9:30 बजे अल्मोड़ा ले जाया गया, 9:30 बजे अल्मोड़ा ले जाने के बाद उसको वहाँ से भी आगे ट्रांसफ़र किया गया हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी जाने के बाद वो बच्चा दूसरे दिन डेथ कर जाता है। क्या ये इमरजेंसी स्टाफ जो है उस बच्चे के परिवार को, यानी कि मेरे परिवार को, वो बच्चा ला के दे सकते हैं? क्या ये उस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो है बहुत बड़ी, अगर ये उस चीज़ को अगर टाइम से, अगर उस पेशेंट के लिए, उस बच्चे के लिए अगर टाइम से अगर 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले अगर आ जाते, अगर ये लापरवाही नहीं करते, तो शायद वो बच्चा बच सकता था। क्योंकि वो बच्चा सीरियस कंडीशन में 3 घंटे डिले हो गया, जिसको टाइम से मेडिसिन नहीं मिली, और वो वहाँ से भी आगे अल्मोड़ा से भी आगे के लिए ट्रांसफ़र हुआ। क्या मैं कुमाऊं कमिश्नर सर हैं, क्या आपसे सर क्या यही उम्मीद कर सकता हूं, और कि आपके होते हुए आपके नीचे जो कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में, कुमाऊं मंडल में जो है, क्या ये सही काम हो रहा है? वैसे आपके होते हुए मैं इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको एक आइडल की तरह देखा है। आपको जो है एक डिसिप्लिन की तरह देखा है कि आप जो है अपना काम जो करते हैं एक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और जो शायद नए यूथ हैं वो आपको देख के बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और मैं आपके होते हुए इस तरीके की घटना की उम्मीद मैं नहीं कर सकता, और एक आर्मी पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्योंकि एक इमरजेंसी क्या होती है, एक आर्मी पर्सन से ज़्यादा शायद सिविलियन शायद नहीं जानता है। क्योंकि आर्मी पर्सन बखूबी जानता है कि इमरजेंसी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे एक्शन करना चाहिए। ये शायद एक आर्मी पर्सन को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरा बच्चा मेरे बीच में नहीं है, मेरा परिवार आज मातम में डूबा हुआ है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, जो डीएम सर हैं वहाँ के, आशीष सर, और जो कुमाऊं कमिश्नर सर हैं, उनसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो कार्यवाही आप अपने, अगर आपका बच्चा होता, आपके बच्चे के ऊपर ये प्रॉब्लम आने के पे आप कार्रवाई करते, मैं सेम कार्रवाई की उम्मीद आपसे रखता हूँ। और ये मैं उम्मीद करता हूँ, स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, डॉक्टर की जांच होनी चाहिए, और उनके जो डिसिप्लिन, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, वो होना चाहिए। प्लस में जो इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, और उचित कार्रवाई की मैं उम्मीद रखता हूँ, और आगे उम्मीद करता हूँ कि उचित कार्रवाई जो है की जाएगी। ठीक है। और प्लस में मुझे एक डाउट है कि जिस बीच में वहाँ पे डॉक्टर से मेरी बात होती है, डॉक्टर से बात होने के बाद जो है वहाँ पे आधे घंटे के बाद, जब 7 बजे से 8, साढ़े 8 बजे के समथिंग शायद मेरी डॉक्टर से बात होती है, तो उसके बाद जो एक बीच में नर्स आती है, वो मेरी वाइफ को ये बोलती है कि आप जो है एक सिविल एम्बुलेंस है, वो 4,500-5,000 रुपये लेगा, उसमें आप अपने बच्चे को लेके जा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर एम्बुलेंस वहाँ पे सिविल एम्बुलेंस ही थी, तो ये चीज़ उनको पहले बतानी चाहिए थी, जब एम्बुलेंस नहीं आ रही थी, जो डिले चल रहा था। सेकंड में जब डॉक्टर से मेरी बात होती है, वो बोलते हैं कि सिविल एम्बुलेंस और आप अपने से गाड़ी से उसको नहीं लेके जा सकते। अगर मैं उसको नहीं लेके जा सकता, तो फिर आपके हॉस्पिटल की नर्स द्वारा ये क्यों बोला गया कि जो है 4,500 जो है आप उस एम्बुलेंस वाले को दे के अपने पेशेंट को ले जा सकते हो? क्या थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है क्या आप लोगों के अंदर?
थोड़ी बहुत कम से कम अगर सर में बिल्कुल भी नहीं है तो कम से कम उस छोटे से 1 साल के बच्चे के ऊपर तो कम से कम दया आप लोगों को आनी चाहिए कि एक सीरियस बच्चा जो है आपके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ है और आप जो एक एम्बुलेंस की अगर व्यवस्था वहाँ पे नहीं कर सकते तो फिर मैं क्या ही सोच सकता हूँ। एक जो बॉर्डर पे खड़ा एक सिपाही है, जो एक सोल्जर आगे खड़ा है, वो क्या उम्मीद लगा सकता है प्रशासन से। और कुमाऊं कमिश्नर सर, आपसे भी मैं तो इस बार बार रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आपसे क्या उम्मीद कर सकता है कुमाऊं मंडल से या कोई भी प्रशासन, जो भी अधिकारी जो इस चीज वीडियो को देख रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद कर सकता है इस बॉर्डर पे खड़ा सिपाही कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। अगर उसके पीछे उसके परिवार पे अगर कोई भी विपत्ति या कोई भी इमरजेंसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। कुछ उम्मीद अगर कर सकते हैं तो यही उम्मीद कर सकते हैं, घटना जो हो गई वो तो हो गई है, लेकिन एक उचित कार्रवाई की मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। बाकी और मेरा बच्चा जो गया है वो तो खैर वापस आने वाला नहीं है और उसको कोई वापस लेके भी नहीं आ सकता, ना उस चीज़ की कोई पूर्ति कर सकता, ना मेरे परिवार को कोई जो है आंसू पोंछने के लिए आ सकता। बस एक उम्मीद ये कर सकता है कि आइंदा इस चीज़ की घटना किसी पेरेंट्स के ऊपर ना हो कि कोई पेशेंट जो है इमरजेंसी में इस तरीके से ना मरे। चाहे उसको मेडिसिन की जरूरत हो, चाहे कोई भी हो, इमरजेंसी में एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी बहुत अलग सिचुएशन होती है। और इमरजेंसी में शायद जहां तक मुझे पता है, अगर मैं खाना भी खा रहा हूँ ना तो उस खाने को आधे से मुझे छोड़ के इमरजेंसी, जिस चीज़ की इमरजेंसी के लिए मुझे वहां पे रखा गया, जिस चीज़ की मुझे ड्यूटी दी गई है, वो मेरा फर्ज बनता है कि उस काम को मैं कंप्लीट करूं। उसके बाद हो सकता है कि आपका एक आधा घंटा पहले वहां पे पहुंचना जो है किसी की जान बचा सकता है। उसकी जान बचाने की इतनी चाहिए कि उसके परिवार की दुआएं शायद आपको मिलेंगी, ठीक है। और वो पेशेंट जो एक ऊपर से भगवान भी देख रहे हैं, वो भी आपके इन कामों को देखते हैं और आपके ऊपर उनकी जो एक होता है ना कि यार ऊपर वाला देख रहा है, कुछ अच्छे काम कर लो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो इससे आप तो कर लोगे क्योंकि पेमेंट लगी हुई है, आप पेमेंट ले लोगे अपना, ठीक है। आप क्योंकि इस चीज़ को पूछने वाला शायद मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, और इस चीज़ की जांच करने वाला भी मुझे लगता है अभी तक शायद कोई नहीं था। अगर इस चीज़ की अगर जांच अगर होती, अगर इस चीज़ पे कोई नज़र रखने वाले होते तो वहाँ पे शायद ये ऐसी घटना होती ही नहीं। क्योंकि जहाँ पे काम सटीक और उस चीज़ की जांच अगर बराबर अगर हो रही है वहाँ पे, तो इस चीज़ की मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता कि वहाँ पे ये चीज़ हो रही हो। शायद इस चीज़ की जानकारी वहाँ पे डीएम सर के पास नहीं होगी और जो कुमाऊं कमिश्नर सर है उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं होगी कि ये इस तरीके का काम भी जो है हॉस्पिटल में और इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा किया जा रहा है। तो ये चीज़ बहुत एक बोल सकते हैं कि कोई सोच नहीं सकता एक इमरजेंसी केस में जो है एक पेशेंट जो एक छोटा सा बच्चा हो और उस तरीके की उसके साथ घटना घटती हो और वो पेशेंट जो है आगे जाके उस पेशेंट की डेथ हो जाती है और डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉस्पिटल को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरजेंसी सर्विसेज में जो है बात करने के बाद जो है वहाँ पे टाल मटोल किया जाता है कि इमरजेंसी सर्विसेज में जो ड्राइवर आ रहा था वो बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसके परिवार की तबीयत खराब हो गई थी। ओके, तबीयत खराब हो सकती है, इमरजेंसी सर्विसेज कहीं भी हो सकती है, तो ये बेवकूफ़ क्यों बनाया गया वहाँ पे कि अभी 10 मिनट में पहुँच रही है, 15 मिनट में पहुँच रही है। अगर वहाँ पे डॉक्टर जो वाहन चालक है उसकी अगर तबीयत खराब हो गई थी, उसके परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो वहाँ पे दूसरा ड्राइवर क्यों नहीं वहाँ पे उपलब्ध था। दूसरा ड्राइवर उपलब्ध होना चाहिए था। और एक एम्बुलेंस को आने में 3.5 घंटे का समय, मतलब बहुत बड़ी घटना है। बहुत बहुत सोचने वाली बात है कि एक एम्बुलेंस को आने में 3.5 घंटे लग जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हॉस्टल के आगे एम्बुलेंस खड़ी नहीं है, वहाँ पे 2-3 एम्बुलेंस तब भी खड़ी थी, लेकिन वो एम्बुलेंस खाली एक डेमो टाइप खड़ी थी। जैसे एक डेमो दिखाने के लिए होता है ना, विजिट होती है, वहाँ पे विजिट के लिए जो उस डेमो को, उस ढांचे को खड़ा किया जाता है। क्योंकि मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए शायद वो एक डेमो ही था, क्योंकि वो मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट में काम नहीं आया और इमरजेंसी में काम नहीं आया। तो मैं एक स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बस स्पेशली रिक्वेस्ट सिर्फ मैं 2 लोगों से करता हूँ, बाकियों से मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। स्पेशली रिक्वेस्ट फिर 2 लोगों से मेरी फिर से विनती है। एक तो जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट डीएम सर हैं उनसे, और सेकंड में जो कुमाऊं कमिश्नर सर हैं दीपक रावत सर, उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है। और मैं ये पब्लिक से मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, ये वीडियो जो है उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए और उनसे मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि इस चीज़ की जांच हो और उचित इस पर कार्रवाई की मैं उम्मीद रखता हूँ, ताकि आइंदा इस तरीके की घटना किसी के साथ दोबारा ना हो और कोई भी पेशेंट, कोई भी इमरजेंसी में किसी का परिवार ना रोए और जो है किसी भी पेशेंट को बिना मेडिसिन के और टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से किसी की डेथ ना हो। धन्यवाद और थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ के लिए कि उचित कार्रवाई होगी। और अगर इस चीज़ पे कुछ भी अगर मुझे आगे ऐसे लगता है तो मैं दोबारा से फिर इस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं एक उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ की जांच हो। थैंक यू, धन्यवाद।